नमस्कार साथियों, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास की यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। उसमें हमने पिछली क्लास में 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो 1813 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो साथियों हम करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है साथियों, उसमें सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी गई। एक बार दोबारा सुनना कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उस व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी गई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रावधान की, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को व्यापार की छूट दी गई। व्यापार की छूट दी गई। यह सबसे पहला प्रावधान किया गया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। साथियों इस चार्टर एक्ट की अगली अगर हम बात करें वो ये है कि कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार है वो बना रहा। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त तो कर दिया गया था, लेकिन इस चार्टर एक्ट के माध्यम से चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो वैसा का वैसा रखा गया, अर्थात वो बना रहा। तो हम बात करते हैं अगली बात, चाय और चीन के साथ, चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ये इस एक्ट की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथियों 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की अगली अगर हम बात करें वो ये है कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। बड़ा गजब का क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखना है कि वह चार्टर एक्ट है जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बाद गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो साथियों वो चार्टर एक्ट था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो अगली हम विशेषता की बात करें इसकी वो ये है कि ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बाद कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों व प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, अर्थात अब कंपनी गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकती है, गवर्नरों की नियुक्ति कर सकती है और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की अनुमति मिल चुकी है। साथियों इस एक्ट की अगली अगर हम बात करें वो ये है कि इस एक्ट के माध्यम से भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। साथियों एक बार दोबारा सुनना, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के माध्यम से भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। अब भारतीय शिक्षा का प्रसार होगा, भारतीय शिक्षा प्रसार हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से
किया गया। साथियों 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की अगली अगर विशेषता की हम बात करें वो ये है कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, छूट दी गई। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट एक वो चार्टर एक्ट है जिसके माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म प्रचारक अब आसानी से बगैर रोक टोक के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो अगली विशेषता है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट है, प्रचार की छूट दी गई। यह प्रावधान भी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। साथियों अगली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इस एक्ट के माध्यम से 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत के राजस्व से जो व्यय होगा, अर्थात भारत के राजस्व से जो व्यय किया जाता था उस व्यय हेतु नियम और पद्धतियां बना दी गई। अब भारत का जो राजस्व है, जो राशि है, राजस्व की राशि है, उससे अगर कंपनी व्यय कर रही है, खर्च कर रही है, तो उस राशि के लिए अलग से नियम और पद्धतियों का निर्माण कर दिया गया। तो हम बात करते हैं राजस्व हेतु नियम और पद्धतियां। राजस्व के व्यय हेतु नियम और पद्धतियां हैं वो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाई गई। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धतियों का निर्माण कर दिया गया। साथ ही जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की, जो महत्वपूर्ण बातें थी इन सबको हमने पढ़ा। आगे हम बात करेंगे, आगे की जो हमारी क्लास रहेगी वो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी जितनी यूट्यूब की अच्छी मजबूत टीम होगी उतना ही अच्छा हम अध्ययन कर पाएंगे। साथियों कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।